हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में यूनिक प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स के सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ y टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 1 एंड x प्लस वाई इक्वल 6 देन फाइंड x एंड y। यानी आपसे बोल रहा है कि y का पावर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू है 1, ठीक है। और साथ साथ क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो आपसे पूछ रहा है कि x और y का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि इतना इक्वल टू 1 दिया हुआ तो इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम गिवन डालते हैं। यहाँ पे गिवन है आपका y टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू क्या है तो 1 है, ठीक है। और साथ साथ एक चीज़ और आपको दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब एक चीज़ देखिए कि किस किस सिचुएशन में 1 हो सकता है। जैसे मान लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ से कि a टू दी पावर m इक्वल टू 1, ए टू डी पावर m इक्वल टू क्या लिखते हैं तो 1 लिखते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी बनेगा कि अगर a जो है नॉन जीरो हो जाए, यानी a जो है जीरो के इक्वल ना हो और साथ साथ m जो है किसके इक्वल हो जाए तो जीरो के इक्वल आ जाए, तब उस सिचुएशन में जो है a का पावर m इक्वल टू 1 हो सकता है। जैसे देख रहे हैं ना कि बेस जो है नॉन जीरो है, यानी जीरो को छोड़ के कुछ और है, और पावर जो है क्या है जीरो है, तो उस सिचुएशन में उसका वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। पहला पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हुआ, दूसरा पॉसिबिलिटी हुआ कि बेस में अगर मान लेते हैं, बेस तो जीरो का भी हो नहीं सकता है, क्योंकि जीरो का पावर कुछ भी डालिएगा जीरो को छोड़ करके तो वैल्यू जीरो ही आ जाएगा। और जीरो का पावर अगर जीरो ले लेते हैं तो वो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वैसा हो नहीं सकता, यानी ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अगला पॉसिबिलिटी क्या बनेगा कि ए का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 1 के इक्वल आ जाता है, ए किसके इक्वल आ जाता है 1 के इक्वल आ जाता है, तो उस सिचुएशन में m को क्या होना पड़ेगा तो m को जो है आपका ऑड होना पड़ेगा या फिर इवन होना पड़ेगा, तब जा कर के a का पावर m का वैल्यू 1 मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 है तो 1 का पावर अगर आप इवन ले लेते हैं तब भी वैल्यू 1 मिल जाएगा, 1 का पावर आप ऑड लेते हैं तब भी 1 मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम a का वैल्यू क्या कर लेते हैं तो -1 ले लेते हैं, यानी बेस आपका क्या हो गया -1 हो गया, तो उस सिचुएशन में इसका पावर जो है जब तक इवन नहीं होगा तब तक वैल्यू +1 आना पॉसिबल नहीं है। यानी बेस अगर -1 लेते हैं तो उस सिचुएशन में m को क्या होना पड़ेगा तो m को इवन होना पड़ेगा, तब जा करके a का पावर m का वैल्यू क्या आएगा तो 1 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 यानी a का पावर a का वैल्यू 1 कब लेंगे, जब m जो है आपका इवन होगा तब भी चलेगा, ऑड होगा तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर -1 लेते हैं तो -1 में m सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि a का वैल्यू 1 ले रहा है ना तो m और इवन दोनों चलेगा, लेकिन a का वैल्यू -1 ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में m सिर्फ क्या होना चाहिए तो इवन होना चाहिए। तो सबसे पहला पहले जो पॉसिबिलिटी है ना, सबसे पहला पॉसिबिलिटी कि a नॉट इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0 देन a टू दी पावर m इक्वल 1, उसी को लेके हम बढ़ते हैं। तो यहाँ y है, y को आप नॉन जीरो मान लीजिए और इसके पावर को क्या कर लीजिए जीरो कर लीजिए, तब उस सिचुएशन में वैल्यू क्या आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी केस फर्स्ट हम लेकर के चलते हैं। केस फर्स्ट क्या लिखेंगे, व्हेन y नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल क्या लेके चलते हैं 0, यानी बेस नॉन जीरो पावर 0। तो यहाँ से जब हम बढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज वगैरह कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 4, और इन दोनों में से 3 कॉमन तो x प्लस 4 इक्वल 0। तो दोनों में आपका x प्लस 4 मिला, फिर यहाँ से मिला x प्लस 3, यानी यहाँ से x का क्या क्या वैल्यू मिलेगा, पहले लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल 0, फिर x प्लस 3 इक्वल 0, तो x का वैल्यू एक आपका -3 मिल जाएगा, एक आपका -4 मिल जाएगा। अब इस x के अनुसार हम फिर y को भी इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। जैसे x का वैल्यू -3 या -4 है तो आपको दे रखा है ना कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो इसमें x को पुट करके हम y को इवेल्युएट करेंगे। तो आगे देखेंगे, पहले हम x का काम कर लेते हैं फिर y के बारे में देख लेंगे। अब आगे का पॉसिबिलिटी आपको हम क्या बताए हैं, आगे का पॉसिबिलिटी बताए हैं कि सेकंड में क्या बताया है कि आपका y जो है y किसके इक्वल है तो 1 के इक्वल है।
तो उस सिचुएशन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को क्या होना चाहिए। तो देखिए 1 है बेस में, और पावर में अगर मान लेते हैं इवन भी आ जाता है या फिर ऑड भी आ जाता है तब भी वैल्यू उसका 1 ही आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 का पावर 10 कर देते तभी 1, 1 का पावर 11 कर देते तभी 1, यानी 1 का पावर आप इवन ऑड कुछ भी कर दीजिए वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे फिलहाल इसको क्या होना चाहिए, तो या तो इवन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, तो ऑड होना चाहिए। तो आइए जज करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 जो है ऑड है कि इवन है। ठीक है, इस एक चीज़ और पहले देख लीजिए यहाँ पे किस थर्ड क्या बन रहा कि y अगर -1 हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को क्या होना चाहिए। तो अगर बेस -1 हो जाता है तो डिफिनिट है कि पावर जो है इवन ही होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं -1 का पावर 10 है, वैल्यू 1 हो जाएगा, -1 का पावर 100 है तब भी वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन -1 का पावर अगर आउट कर दीजिएगा तो -1 आ जाएगा, जबकि यहाँ -1 नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, तो डेफिनेटली इसको क्या होना चाहिए, तो इवन होना चाहिए। अब हम जज करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ऑड है या इवन है। तो इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, तो सबसे पहले x को मान करके चलते हैं कि x क्या है, ऑड है। फिर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है क्या आ रहा। तो देखिए जब x ऑड है तो उस सिचुएशन में x स्क्वायर भी ऑड होगा। ठीक है, चूंकि ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। इसके बाद फिर आपका क्या है, 7x है, 7x यानी यहाँ पे ऑड नंबर है और यहाँ पर भी क्या है, ऑड है। तो ऑड और ऑड का प्रोडक्ट, तो ऑड और ऑड का प्रोडक्ट भी आपका क्या होता है, तो ऑड होता है। जैसे मान लेते हैं 7 से आप 1 में मल्टीप्लाई कर लिए तो 7 1 7 ऑड आ रहा है। 7 से आप 3 में मल्टीप्लाई कर लिए 21 ऑड आ रहा है, यानी ऑड और ऑड का प्रोडक्ट भी क्या होता है, ऑड होता है। और प्लस 12 है, यानी यहाँ पे जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर ऑड है, 7x भी ऑड है, ये आपका क्या है, इवन है। अब आपको पता होगा कि ऑड और ऑड का जो सम होता है ना, इवन होता है। जैसे मान लेते 1 और 3 ऐड कर दिए 4, इवन आ गया, यानी ऑड ऑड का सम क्या होता है, तो इवन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इवन हो जाएगा, 12 भी इवन है। तो इवन प्लस इवन यानी फाइनली ये आपको क्या दे देगा, तो एक इवन वैल्यू को देगा। अब हम लेकर के चलते हैं कि x क्या है, तो इवन है। x जब इवन होगा तो x का एक्स स्क्वायर भी इवन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 7x का बात करते हैं तो इसमें x इवन है और इवन नंबर के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ऑड हो तो या फिर इवन हो तो कोई मतलब नहीं है। इवन के साथ किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, रिजल्ट ऑलवेज इवन आएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इवन और 12 भी इवन, तो टोटल का जो सम बनेगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो इवन हो जाएगा। यानी यहाँ पर डिफिनिट हो गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 जो है क्या है, तो एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर इसमें तो ऑड का कोई गुंजाइश ही नहीं बचा, यानी कभी ऑड हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि y का वैल्यू +1 होगा तब भी पावर इवन 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y का वैल्यू -1 होगा तब भी पावर जो है इसका इवन है तब भी 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से y का वैल्यू हमको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको y का 2 वैल्यू मिलेगा, एक आपको +1 मिलेगा, एक आपको -1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाले हैं, x का 2 वैल्यू निकाले हैं, एक -3 -4। अब इसके सहायता से y को निकाल लेंगे। फिर यहाँ से y के वैल्यू क्या निकाले, तो एक +1 निकाले हैं, एक -1 निकाले हैं। तो इसके सहायता से हम किसको निकाल लेंगे, तो x को निकाल लेंगे। तो आइए हम वैल्यू इवेल्युएट करके सबको एक साथ डाल देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट वाला था, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। आइए पहले हम x के जगह पे क्या लेके चलते हैं, तो -3 और फिर -4। तो यहाँ से x प्लस y जो है कितना है, 6 है। तो y को अगर हम लिखना चाहते हैं तो y को क्या लिख सकते हैं, तो 6 - x लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू -3 देन y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस x की जगह -3 यानी 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से लेकर के चलते हैं हम x इक्वल टू -4 देन y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस -4 यानी प्लस करके ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से लिख रहे हैं कि x प्लस वाई कितना है, तो 6 है। अब हमको y दे रखा है, x निकालना है। तो x को लिखा जा सकता है 6 - y। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ़ y इक्वल टू अगर हम -1 ले रहे हैं, y इक्वल टू -1 ले रहे हैं, तब x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस -1 यानी कि 7। और y इक्वल टू अगर हम क्या ले रहे हैं, +1 ले रहे हैं, तब x इक्वल टू हो जाएगा 6 - 1 यानी 5। यानी टोटल पेयर कितना बना आपका, तो 4 पेयर बना। तो दर्ज करके अब हम एक साथ x और y के वैल्यू को हम पेयर में डालते हैं। तो सबसे पहला पेयर जो बन रहा है इसमें x का वैल्यू कितना है, तो -3 है,
देन y कितना है तो 9 है। दूसरा पेयर जो बन रहा है इसमें x का वैल्यू कितना है तो -4 है, तो y का वैल्यू कितना है तो 10 है। तीसरा पेयर जो बन रहा है इसमें पहले x लिखना है आपको, तो 7 है, तो y कितना है तो -1 है। और चौथा पेयर जो आपका बन रहा है इसमें x कितना है तो 5 है और y आपका कितना है तो 1 है। सारे सिचुएशन में देखिएगा तो ये दोनों का सम जो है करके आप चेक कर सकते हैं किसके इक्वल आएगा तो 6 के इक्वल आएगा। यानी इसमें आपको एक ही चीज़ सोचना था कि y का पावर जो है x² + 7x + 12 = 1 है ना, तो इसमें हम बेस को पहली बार में नॉन जीरो करके इसको जीरो कर दिए, फिर अपना देख लिए इसके सहायता से वैल्यू निकाल लिए। अगली बार में क्या देखें, अगली बार में हम देखें कि x² + 7x + 12 जो है ऑलवेज इवन वैल्यू को ही दे रहा। तो ऑलवेज इवन वैल्यू को देने का मतलब कि अगर बेस 1 हो जाता तो 1 का पावर इवन 1 ही आएगा, और बेस -1 हो जाता तभी इसका पावर इवन है तभी 1 आएगा। यानी y का 2 वैल्यू हमको मिला और उसके सहायता से हम x को इवेलुएट किए हैं, यानी x y का टोटल पॉसिबल वैल्यू कितना मिला तो 4 मिला है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट वाला था तो आप ध्यान दीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।